विद्यालय में दशमलव संक्रियाओं पर चर्चा हो रही थी। प्रश्न आपके सामने है। तो 0.1 बटे 0.01 थोड़ा सा आसानी से मतलब हल करेंगे। तो 0.1 बटे 0.01। अभी ध्यान रखेंगे जब हल करेंगे तो जो दशमलव के पहले वाला शून्य है, अगर कोई गिनती नहीं लिखी तो जो शून्य उसका कोई फर्क नहीं होता, महत्व नहीं होता उसका कुछ, तो हम ना लगाएं। अब ये हमारी गिनती बनी, तो यहाँ से हमने देखा कि ऊपर दशमलव के बाद एक गिनती है, नीचे दशमलव के बाद दो गिनती है। दशमलव तब हटेगा जब ऊपर और नीचे बराबर बराबर अंक हो। तो ऊपर हम एक जीरो बढ़ा लें और पता है इसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 0.10, नीचे हो गया 0.01। अब दोनों के दशमलव दशमलव हट जाएंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये 10/1। तो हमारा 10/1 हो गया। अब दूसरी गिनती देखें। दूसरी गिनती क्या थी, 0.01 बटे 0.1। ऊपर दशमलव के बाद दो गिनती है, नीचे एक है, तो नीचे एक शून्य बढ़ा लें। अब दोनों में दो दो गिनतियां हो गई तो दशमलव दशमलव हट जाएगा, तो क्या बचा हमारा 1/10। और दोनों का जोड़ था, यानी कि 10/1 प्लस 1/10। अब इनको हम जोड़ दें। अब उत्तर हम देखें, ये चारों जो विकल्प दे रखे हैं हमारे, ये चारों विकल्प दशमलव में नहीं है, भिन्न में है। तो 10/1 प्लस 1/10 इनको हम जोड़ेंगे। तो अगर जोड़ना आपको पता है तो 10 यहाँ पर हमने लासा ले लिया, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस 1, यानी कि 101/10। 101/10 ये हमारा विकल्प हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही है। और अगर हम ना इस तरह से लगाते, दशमलव में चले जाते, तो क्या होता है यहाँ पर 10/1 तो 10 रहता, 1/10 क्या होता है यहाँ पर 0.1। जो दोनों को जोड़ देते तो होता हमारा 10.1 बटे में 1 होता यहाँ पर। अब अगर ऊपर से दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव के बाद एक गिनती थी, तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाता है 101/10। तो इस तरह से भी हमारा उत्तर आ जाता। तो ये विकल्प हमारा ए सही है। फिर हम लोग देखते हैं अगला। तो ये प्रश्न नंबर 63, इसको आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। इस पर चर्चा हुई थी कि 3.3 से भाग करिए तो उत्तर आया 1471। तो अब आगे जो है 33 से भाग करेंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग जैसा पीछे बताया गया था उस तरह से लगा के देखेंगे ये प्रश्न। और एक प्रश्न नंबर 62 ये वाला, तो दोनों आप लगा के देखिएगा, ना लगे तो आप लोग चर्चा करिएगा कमेंट में। तो फिर इसका अगला प्रश्न है 0.2 और 0.03 का गुणनफल। अब देखिए आपको बताया है इस तरह के प्रश्नों को लगाने में, फिर से देख लेंगे। 0.2 गुणे 0.03 इनकी गुणा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हमको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। अगर हम दशमलव को भूल जाएं तो हमारी ये गिनती बचेगी 2, दूसरी तरफ बचेगी 3, उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 6। अब 6 उत्तर आ गया। अब हमें दशमलव फिर से देखना है। तो जो पहली वाली गिनती थी उसमें दशमलव के बाद हमारे हैं एक अंक 2, दूसरी वाली गिनती में दशमलव के बाद हमारे हैं 1 और 2, 0 3, यानी कि 2 अंक। तो कुल मिलाकर के पहली गिनती में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरी गिनती में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कुल मिलाकर के इनको जोड़ देंगे, दशमलव के बाद हमारे कितने अंक होगा 3। उत्तर में भी हमें ऐसे रखना है कि दशमलव के बाद 3 ही गिनती रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में तो हम देखेंगे एक ही अंक है, शून्य बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर 6 के बाद में शून्य बढ़ा देंगे तो ये तो मान बढ़ा देगा इसका। 6 के बाद एक शून्य बढ़ाने से 60 हो जाएगा, 2 शून्य बढ़ाने से 600 हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, मान नहीं बढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, 6 के पहले जीरो बढ़ा लें। अगर 6 के पहले जीरो बढ़ा लेंगे तो पढ़ने में तो 0.6 है, मान उसका नहीं बदला। और जीरो बढ़ा लें तो पढ़ने में तो 0.06 हो गया, लेकिन उसका मान जो है नहीं बदला। अब यहाँ पर हम देखें तो 6 में जो है जो 0.06 लिखा हुआ इसमें 3 गिनतियां हो गई, और दशमलव के बाद हमारी गिनती होनी कितनी चाहिए थी 3। तो दशमलव कहां पर लगा दें, इस शून्य के पहले दशमलव लगा दें, यानी 0.006। तो ये हमारा उत्तर हो गया। और दशमलव की पोजीशन सही से स्पष्ट हो इसके लिए दशमलव के पहले भी एक शून्य लगा देते हैं, 0.006। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बिल्कुल सेम नवोदय में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न खूब आ रहे हैं दशमलव से संबंधित। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। कुछ देर के लिए दशमलव भूल जाए तो हमारा बचेगा प्रश्न 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। अब हम दशमलव काउंट कर लें, गिन लें। पहले में दशमलव के बाद में एक गिनती है हमारी, दूसरे में दशमलव के बाद में एक गिनती है, तीसरे में दशमलव के बाद में एक गिनती है। टोटल जोड़ लेंगे दशमलव के बाद में, कुल मिलाकर हमारी कितनी गिनती हो गई 3।
तो हमें जो उत्तर आया है, उत्तर में भी दशमलव ऐसे लगाना है कि दशमलव के बाद में हमारी 3 गिनतियां रहें। तो 1 के आगे तो 0 लगाएंगे नहीं, क्योंकि 1 के आगे 0 लगाने से 1 0 लगाने से भी 10 हो गया, 2 लगा देंगे 100 हो जाएगा, तो मान बढ़ता जाएगा। इसलिए आगे नहीं 0 लगाते हैं, पहले 0 लगा दें, तो पहले 0 लगाने से मान नहीं बढ़ता है। हमें क्या दशमलव कहां पर लगाना है? दशमलव के बाद 3 गिनती रहे। अब यहाँ पर 3 गिनती हो गई, यानी कि ये दशमलव लगा दें यहाँ पर शून्य से पहले। तो यही उत्तर हो गया हमारा 0.001। दशमलव की पोजीशन सही से दिखाई पड़े, इसके लिए एक शून्य पहले भी लगा देते हैं, 0.001। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। तो विकल्प 20 का जो है सही है। फिर इसके हम अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है कि 999/1000 का दशमलव रूप। अब भाग करनी है, 1000 से 1 के आगे कितने जीरो है? 3 जीरो है हमारे यहाँ पर। अब हम भाग करेंगे, तो भाग करने पर अगर 1000 को हमें हटाना है तो क्या होगा? अंश में दशमलव शिफ्ट होगा, खिसकेगा। किधर खिसकेगा? आपको पता है, भाग में दशमलव बाईं तरफ खिसकता है। कितने स्थान खिसकेगा? 3 स्थान। 999 दशमलव लगा कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब सबसे आगे लगा हुआ है, दाहिने हाथ की तरफ ही, 999 के आगे। अब इसको 3 स्थान खिसका देना है। 3 स्थान हमारे पास उपलब्ध भी है, 1 2 और 3। सुन, यानी कि सबसे शुरू में जो 9 लिखा है उसके पहले आ जाएगा, यानी कि 0.999 उत्तर हो जाएगा। और दशमलव की पोजीशन सही से दिखाने के लिए एक शून्य पहले भी लगा देते हैं, तो 0.999, यानी कि विकल्प इसका सी सही है। फिर अगला कह रहा है 0.238 भिन्न के रूप में है। अब वही 0.238 बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब ऊपर से दशमलव हटाए चाहे नीचे से, अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर देखा तो अंश में 3 गिनती है, तो नीचे भी 3 गिनती यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव हटाया तो नीचे जो है 3 शून्य बढ़ गए। या फिर इसको हम लोग ऐसा कह सकते थे कि 1000 से 1000 से गुण, हम लोग अंशहर में गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब इसको हम भाग कर दें 2 से। 2 से जब भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नम 18, ऊपर 119 आ गया, नीचे काटेंगे 2 पंचे 10, 0 0, 500 आ गया, तो 119/500 आ जाएगा। तो इसका विकल्प ए हमारा जो है ये सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम लोग। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा है, ध्यान से हमको रखना पड़ेगा। 3 + 3/100 प्लस इस तरह से है। तो अब पहला तो पूरी पूरी गिनती हमारी 3 हो गई। हम विकल्प देखें यहाँ पर तो सब में ही 3 है। अब 3/100 का उत्तर कितना आएगा? 3/100 का उत्तर आएगा हमारा 0.03, क्योंकि 100 में 2 जीरो तो 0.2 स्थान खिसकेगा। फिर 3/1000, यहाँ पर देखें 3 जीरो है तो 0.3 स्थान के बाद में होगा, यानी 0.003। और फिर यहाँ पर हम लोग देख लें 3 2 तो 4 तो 6 जीरो है, यानी दशमलव के बाद में 6 गिनती होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 1 तो 3 है ही, तो 6 गिनती इस तरह से हो गई। और 3 तो हमारा शुरू में था ही। अब इनको इस तरह से जब ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। पहले 3 आ जाएगा, दशमलव के बाद में फिर 0.033 और फिर 0.003, 0.003। इस तरह से उत्तर आएगा 3.033 और 0.003। तो इसका विकल्प जो है हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 48 कह रहा था यहाँ पर 20.0925 का सरलतम रूप है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे 20.0925 बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1। अब इसके दो तरीके वही कि दशमलव के बाद हम देखें यहाँ पर 4 गिनती है तो दशमलव हटा दे तो नीचे भी 4 शून्य बढ़ा लें, या फिर 10,000 से हम लोग अंशहर में गुणा करते तब भी ऊपर दशमलव हट जाता। वो विस्तृत तरीका है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सिद्धांत के लिए, ये शॉर्ट में। तो हमारे पास बचा 20.0925 और बटे में आ गया 10,000। अब इसको हल करना है तो जाहिर सी बात है ऊपर 5 है तो इसको हम लोग 5 से जो है भाग करते चले जाएंगे। 20 शून्य और 9 आया, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 40 तो 25 पीछे काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 0 0 तो 40 1 8
5/2000। फिर से इसको 5 से काट देंगे, 5 8 40, एक में नहीं जाएगा तो 0, 5 3 15, 3 बचे, 5 7 35, 5 6 20, 8037 बचा ऊपर, नीचे आ गया हमारा 400। तो ये विकल्प सी हमारा सही होगा। और फिर इस तरह के प्रश्न है 0.125 का भिन्नात्मक रूप। तो 0.125 बटे में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो बटे में हम लोग 1 मानेंगे, दशमलव के आगे 3 गिनती, दशमलव हटाया तो नीचे 3 शून्य बढ़ जाएंगे, तो 125 और बटे 1000। अब यहाँ पर देखेंगे 125 बटे 1000 कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। अब ये जो है ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है 125 बटे 100 की, जैसे हमने देखा यहाँ पर, और बच्चे ए वाला विकल्प लगाते हैं, तो ये इस तरह के विकल्प बनाए जाते हैं जिससे कंफ्यूजन हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें काटना है, 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, 200, तो 25 बटे 200 आ गया। फिर से हम काट देंगे, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, यानी 1/8 आया, तो 1/8 इसका सही होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सी वाला विकल्प जो है इसका सही है, न कि ए वाला। पहली नजर में देखने में लग रहा था कि ए वाला सही है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला है 152 बटे 125 का दशमलव रूप। तो यहां पर हमको भाग करनी पड़ेगी। फिर अगला है 12.0625 के समान भिन्न। तो इसमें भी हमको जैसा अभी लगाया था 12.0625 बटे 1, दशमलव हटा देंगे तो 4 गिनती थी, तो 1 के आगे 4 जीरो बढ़ाएंगे, फिर इसको हम लोग काट लेंगे जैसा अभी बताया गया। फिर अगला है यहाँ पर 4.239 को 0.9 से भाग करने पर। अब 4.239 बटे 0.9 भाग करनी है। अब वैसे तो देखें ऊपर दशमलव के बाद 3 गिनती, नीचे 1 ही है, तो 2 और बढ़ा लेंगे, शून्य, दशमलव दशमलव काट देंगे, तो अब हमारा हो गया 4239 बटे 900। इसको हम लोग भाग कर देंगे और जो भी दशमलव उत्तर आएगा हो जाएगा। इसी तरह से यह है, यहाँ पर 8 से भाग देने पर भागफल आएगा। अब वैसे तो दशमलव लगे लगे हम लोग भाग कर लेंगे, 48.480, इसको 8 से भाग करें तो 8 छंग 48, चला गया पूरा पूरा, दशमलव दशमलव उतारा, दशमलव के बाद में हमने फिर एक गिनती उतारी, 4 में भाग जाएगी नहीं, तो न जाने का शून्य। अब न जाने का शून्य का मतलब क्या होता है कि 8 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे वैसे तो, 8 0 0, और घटा देंगे, 4 बचा, फिर अगली गिनती तारी 8, तो 8 छंग 48, पूरा पूरा भाग चली गई। आखिरी में सबसे जीरो लगा, तो ऐसा कोई महत्व है नहीं, तो 6.06 इसका उत्तर आएगा हमारा। 6.06, ये जीरो लगा हुआ है, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अगला है यहाँ पर 140.75 गुणे 0.01 बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम दशमलव भूल जाए तो 140.75 गुणे 1 से गुणा करनी, आपको पता है कि संख्या वही रहती है, उत्तर वही रहता है, तो 4075 उत्तर यही आया। अब दशमलव देख लें, इसमें दशमलव के बाद 2 गिनती, यहाँ दशमलव के बाद 2 गिनती, यानी दशमलव के बाद 4 गिनती होनी चाहिए, तो 1 और 4 के बीच में दशमलव हमारा लग जाएगा, तो 1.4075 विकल्प इसका तीसरा सही होगा। फिर 0.075 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर, तो वही यहाँ पर कि बटे में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 4 गिनती है, तो नीचे 4 शून्य बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा। फिर अगला इस तरह के प्रश्न है, इसमें ये वाला प्रश्न दशमलव रूप वाला 63, ये आप लोग लगाएंगे, इसको देख लेंगे, विकल्प भी आप लोग ये 4 विकल्प दे रखे हैं और इसमें से देख लेंगे, इसको आप लोग हल कर लेंगे। और यहाँ पर है प्रश्न नंबर 54, ये पूछा गया है, इसको आप लोग लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 55 समतुल्य भिन्न पूछ रहा था, तो ये दशमलव वाले प्रश्न हैं, इनको आप लोग लगाएंगे, अभ्यास करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक